हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आरपीएफ यानी कि रेलवे ने वैकेंसी निकाली है, ठीक है? और ये आपको बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाली है, जो कि उसका नोटिस आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का वैकेंसी नोटिस है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे, ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए होगा, जो कि एग्जीक्यूटिव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, ठीक है? उसके लिए यहाँ पे देखिएगा वैकेंसी आई है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15/4/2024 से होगा और इसका लास्ट डेट 14/5/2024 तक रहेगा। यहाँ पे आपको बता दें कि कांस्टेबल के लिए ये भर्ती होगी, जिसमें 4208 पोस्ट के लिए ये बहाली है, ठीक है? एज की बात करें तो 18 साल से 28 साल तक के विद्यार्थी भर सकते हैं। मेडिकल B1 होगा। पे लेवल 21,700, लेवल 3 का जॉब है ये, ठीक है? चलिए देख लीजिए यहाँ पर। ये जो है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। मैट्रिक लेवल पे आपका ये जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है? जो भी मैट्रिक कर रखे हैं इस फॉर्म को भरेंगे, जो क्राइटेरिया है, ठीक है? बाकी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, आपको फ़ी कितना रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए दिया हुआ है। ओबीसी के लिए NCL लगेगा, SC/ST के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा 2793 से ओबीसी के लिए, और UR EWS के लिए 2796 होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और 27/1991 SC/ST के लिए, ठीक है? ये अपर एज वाले के लिए। बाकी यहाँ पे देखिएगा 1/7/2006 से डेट ऑफ बर्थ जिनका भी पहले पहले का होगा वो सभी लोग अप्लाई करने के लिए वैलिड हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, फ़ी लगना है आप लोग का, तो ऑल कैंडिडेट, ठीक है, UR से और ओबीसी से बिलोंग करेंगे उनको 500 रुपया देना होगा। SC/ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल और माइनॉरिटीज़ के लिए 250 रुपये। ये जो होगा CBT एग्ज़ाम होने के बाद आपको पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होगा वो CBT होगा, ठीक है? यहाँ देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, एक एग्ज़ाम, जिसको उसके बाद यहाँ पे फिजिकल होगा PET, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा DV करने के बाद, ठीक है? चलिए देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या है। तो यहाँ पे टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे, 120 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है? और 90 मिनट्स टाइम होंगे, माफ़ कीजिएगा, 90 मिनट टाइम होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा कि हर मार्क जो होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है? और निगेटिव 1/3 होगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का मार्क कट जाएगा या 1 नंबर कटेगा। यहाँ देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल भी, यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स में नॉर्मलाइज करके नंबर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस आपका रहने वाला है, CBT में अर्थमेटिक 35 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का। यहाँ पे देखिएगा अर्थमेटिक में होल नंबर, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे देख लीजिएगा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ, मेजरमेंट, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पे रीजनिंग में रहने वाला है आपका एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, वर्चुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपका रीजनिंग में रहने वाला है। बाकी GS में देखिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्पोर्ट्स और करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा फिजिकल टेस्ट के लिए आपका यहाँ पे मेजरमेंट है। मेल के लिए कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है? फीमेल्स में नो रनिंग। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप 4 फीट है, ठीक है, मेल के लिए। फीमेल में देखेंगे तो यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है, 9 फीट लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट हाई जंप करना है, यानी कि फीमेल को भी दौड़ना पड़ेगा। और हाइट वाइट की बात कर ले तो यहाँ पे देखिएगा ओबीसी के लिए मेल में आपका और यूआर के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल में 157। उसके बाद चेस्ट होगा, ठीक है, ये चेस्ट जो होता है ओनली मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं। 80 होना चाहिए नॉर्मल, फुलाने पर 85। SC/ST के लिए 160 होना चाहिए, 152 होगा। फीमेल के लिए 76.2 होगा। एक्सपेंड मतलब बिना फुलाए और फुलाने के बाद छाती होना चाहिए 81.2।
तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखिएगा मेजरमेंट दिया हुआ है फिजिकल, उसके बाद आपका प्रोसेस होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं पीटी और फिजिकल तो फिर आपका क्वालिफिकेशन मतलब प्रोसेस, अगला प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है, डीवी, जिसमें से आपको सारे डॉक्यूमेंट सही सही उपलब्ध कराने होंगे जो आपने एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका जैसे देख लीजिएगा फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स में रहेगा आपका 10th का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट प्रूफ एज के साथ, 10th सर्टिफिकेट होगा डेट ऑफ बर्थ वाला, और उसके बाद देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL कैंडिडेट इन्फॉर्मेंट प्रिस्क्राइब एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका सारा डॉक्यूमेंट्स बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC NCL कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बाकी देखिएगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स, अगर आप एक सर्विसमैन है तो इसके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ ले जाना होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे टोटल आपका दिया हुआ है। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा मेडिकल एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, उसके बाद आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। चलिए, तो ओवरऑल ये जो बहाली है साथ के साथ आपको बता दें कि इसके साथ के साथ एसआई का भी बहाली आया है, ठीक है, आरपीएफ एसआई के लिए, ठीक है, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि उसका पोस्ट लगभग 400 प्लस अप्रॉक्स है, तो उसके लिए भी एक नोटिस लाएंगे हम। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।